जियो फोन नेक्स्ट को अभी बाजार में आने में 1 महीने से अधिक का समय बाकी है। रिलायंस जियो ने फ़ोन की कीमत की भी घोषणा अभी तक नहीं की है, लेकिन जियो फोन नेक्स्ट की दीवानगी और फैन फॉलोइंग इंडिया में तेज़ी से बढ़ रही है। मुकेश अंबानी ने जियो और गूगल द्वारा मिलकर बनाए गए इस फ़ोन को सिर्फ इंडिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे कम कीमत वाला अल्ट्रा अफोर्डेबल 4G स्मार्टफोन बताया है। इस वजह से जियो फोन नेक्स्ट के प्रति लोगों की रुचि और भी बढ़ गई है। हो सकता है कि यह फ़ोन मार्केट में आते ही सेल के सभी रिकॉर्ड तोड़ दे, लेकिन सफलता की राह जियो के लिए अभी से मुश्किल नज़र आ रही है। एक रिसर्च रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि जियो's न्यू बजट फ़ोन वांट टू बी अ गेम चेंजर इन द शॉर्ट टर्म, यानी जियो के सामने लड़ाई लंबी है और इसके लिए चुनौतियाँ क्या क्या होगी ये हमने आगे वीडियो में जिक्र किया है। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन आ रहा है उस पर भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। रिसर्च फर्म का मानना है कि यदि रिलायंस जियो को स्मार्टफोन मार्केट में बने रहना है तो उसे जियो फोन नेक्स्ट को कम कीमत पर ही बेचना पड़ेगा तथा फ़ोन का दाम $50 से कम ही रखना होगा, यानी जियो फोन नेक्स्ट का दाम ₹3500 के करीब होना ज़रूरी है। फ़ोन की कीमत कम होगी तभी यह लो बजट कैटेगरी में अपनी जगह बना पाएगा। फर्म के अनुसार ज़रूरत के हिसाब से जियो फोन का दाम बाद में बढ़ा सकती है, लेकिन शुरू के 1 साल तो कंपनी को कम ही कीमत रखनी पड़ेगी। बेशक उसे प्रॉफिट खोना पड़ेगा। फ़ोन का दाम कम रखना मुश्किल हो सकता है, जिसकी वजह हमने आगे वीडियो में की है। नंबर 1, पार्ट्स की कमी। अंबानी अनाउंस कर चुके हैं कि जियो फोन नेक्स्ट बाजार का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन होगा, लेकिन प्रसिद्ध रिसर्च फर्म कैनलास का मानना है कि कोरोना महामारी के चलते फ़ोन निर्माताओं को साल 2020 से ही सप्लाई चेन, कंपोनेंट शॉर्टेज और प्रोडक्शन व मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इसी की वजह से कई स्मार्टफोन ब्रांड्स अपने डिवाइस लेट भी कर चुके हैं। ऐसे में कंपोनेंट्स को अरेंज करना जियो के सामने भी बड़ी चुनौती होगी। जियो दुनिया भर में चिप सप्लाई शॉर्टेज और मुख्य कंपोनेंट्स के बढ़ते दामों के चलते जियो को बड़ी मुश्किल का सामना करना होगा। नंबर 2, मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कई स्मार्टफोन ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट के निर्माण के लिए प्रोडक्शन व मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स के साथ डील करती है। इंडिया में एप्पल आईफोन्स का निर्माण में ऐसे ही पार्टनर्स द्वारा किया जा रहा है। जियो के लिए यह खेल थोड़ा नया है। रिसर्च फर्म के मुताबिक कोरोना के चलते जो कंपोनेंट्स की कमी मार्केट में चल रही है, उसके आगे अन्य कंपनियों के पास जहां पहले से बेहतर इन्वेंटरी का प्रबंध है, वहीं जियो और उसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। नंबर 3, बिल्ड क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विस। इंडिया में लो बजट स्मार्टफोन की टारगेट ऑडियंस बहुत बड़ी है, मतलब बजट फ़ोन्स को लेने वाले ग्राहकों की गिनती महंगे फ़ोन खरीदने वाले यूजर्स की तुलना में बहुत ज़्यादा है। ऐसे में रिलायंस जियो को सामने बड़ी चुनौती यह भी होगी कि कंपनी अपने फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी बेहद मजबूत और सॉलिड बनाए रखे, ताकि फ़ोन को जल्दी रिपेयरिंग की ज़रूरत ना पड़े। वहीं फ़ोन को बेचने के साथ साथ जियो को इस बात का भी खास ध्यान रखना होगा कि जियो फोन नेक्स्ट के लिए भरपूर मात्रा में सर्विस सेंटर बनाए जाए और फ़ोन को आफ्टर सेल सर्विस भी परफेक्ट काम करती रहे। नंबर 4, शुरुआत होगी धीमी। कैनलास का मानना है कि इस वक्त भारत में आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिनकी कंज्यूमर इनकम कम है। वहीं दूसरी ओर बेसिक चीज़ों के दाम भी देश में बढ़ रहे हैं। जियो फोन नेक्स्ट को सितंबर में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा और उसके बाद फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएगा। रिसर्च फर्म के अनुसार ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में जियो गूगल के इस सस्ते 4G स्मार्टफोन को ज़्यादा खरीदार न मिले। लॉन्च के पहले साल इस फ़ोन की शिपमेंट कम रह सकती है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लॉन्च के बाद दूसरी 6 माह में जियो नेक्स्ट फ़ोन की सेल बढ़ने का आसार है। आप जियो फोन नेक्स्ट को लेना चाहेंगे या नहीं, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।